यस गाइस, कैसे हो आप लोग? हो गया आपका टैक्स का पेपर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है फर्स्ट ग्रुप का। बिलीव करता हूँ कि सबका अच्छा गया होगा। हम लोगों ने जितना क्लास में कवर किया था और जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन करी थी, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करवाया था, याद करवाया था, वो जरूर आपके एग्जाम में काम आया होगा। और दोस्तों, एक सुबह मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया था। आई बिलीव कि वो मैसेज आपने देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा उस पर लिखा था कि यार मुझे एक्चुअली क्या है, गट फीलिंग हो जाती है कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ऐसा गेस कर लेता हूँ, बहुत बार सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो सही निकलता है। मैंने सुबह मैसेज किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि यार यार मुझे ये लग रहा है कि ये सेक्शंस करके जाओ। सेक्शन 10 AA ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अपडेटेड रिटर्न करके मैंने लिखा। स्लम सेल देख लेना, ऐसा करके मैंने लिखा था। तो दोस्तों, इसमें से है ना, आपको तो पता ही होगा, स्लम सेल आ गया 6 मार्क्स का। ये स्लम सेल का पूरा क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स का। प्लस मैंने मैसेज में डाला था कि भाई अपडेटेड रिटर्न्स वगैरह भी पढ़कर जाओ। तो ये अपडेटेड रिटर्न्स भी ये देखो एग्जाम में आया है। ये अपडेटेड रिटर्न वाज आल्सो इन एग्जाम। प्लस 43B तो देखो दोस्तों, सब लोगों ने ही कहा है, और 43B भी एग्जाम में आया था। मैंने ये भी टेलीग्राम में डाल दिया था कि यार ये सब करके जाइए। बाकी बात करूं ओवरऑल पेपर की, तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। इनकम टैक्स ट्रिकी बनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा इजी बनाया। ये 15 नंबर का टोटल इनकम का क्वेश्चन था, मैनेजेबल था। इसमें ही सैलरी दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी दे दिया। हाउस प्रॉपर्टी वॉज बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी था हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट, बाकी बहुत मैनेजेबल था। पीजीबीपी वॉज इजी, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने काफी कर रखे थे। एडजस्टमेंट्स मुझे कुछ ऐसे डिफिकल्ट बोल के कुछ लगे नहीं। स्लम सेल का क्वेश्चन ऑलमोस्ट मॉड्यूल में जैसा दे रखा है उसके कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही यहाँ पर दे दिया था। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। लास्ट क्लास में जब मैं आपको रिवीजन करवा रहा था, मैं बोल रहा था कि स्लम सेल या 45(2), दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स, है ना, वो या कैपिटल एसेट्स, वो सब देख कर जाना है। तो चीज थी ये यार भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक टीडीएस थ्योरी आता है, मैंने कहा था। और टीडीएस में मैं आपको लिखवाता ही हूँ कि यार ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 194I, 194J, 194M N, ठीक है। तो आपको जे मिल गया, और क्या चाहिए भाई, जे मिल गया इसके अंदर। 43B तो यार ठीक है सब। ये कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड यहाँ पर बात थी, ठीक है। फिर अगेन एक छोटा सा टोटल इनकम का क्वेश्चन था, उसमें मल्टीपल चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेस्पेक्ट पूछा था, मैनेजेबल था भाई, मेरे हिसाब से ये चीजें मैनेजेबल थी। ये मॉड्यूल में ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्लास में भी किया था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। ऑलमोस्ट वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी ऐसे कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ इनकम दोस्तों अपन डिस्कस करते ही है ना यार, आपको टीडीएस और रिटर्न ऑफ इनकम ये थ्योरी में अच्छे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि ज्यादा कंटेंट रिटर्न ऑफ इनकम में तो नहीं है, टीडीएस में थोड़ा कंटेंट होता है, बट ठीक है वो मैनेजेबल हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में रिवीजन किया था, तो हमने उसको याद भी अच्छे से होगा आपको, और आपने क्लास में भी बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर करके पढ़ाता हूँ आपको, तो आपको याद हो ही जाता होगा चीजें। मेरे हिसाब से पूरा पेपर बहुत मैनेजेबल था। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि यार जो मैंने सुबह सोचा उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोगों को क्लास में तो मैंने हर चीज डिटेल में पढ़ाई है, सब कुछ हमने बहुत मेहनत करी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करे हैं। एंड बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, आप लोगों के पेपर मुझे पता है कि अच्छे गए होंगे। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, मैं ये सब शो करता नहीं हूँ, बट ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि यार सर पेपर अच्छा गया, ये गया वो गया करके। अब वो स्क्रीनशॉट दिख गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक दिस, आदित्य करके एक स्टूडेंट है हमारा। उसने लिखा था, सर आई अटेम्प्टेड 85 का, सॉरी शायद आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, बट मैंने बहुत कोशिश की। ठीक है, इसने ये सारी बातें लिखी, लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो उसने लिखी है कि यार हम टैक्स पढ़ते भी हैं, साथ में समझते हैं, फिर बहुत याद पे भी फोकस कराता हूँ, क्योंकि टैक्स जितना बड़ा सब्जेक्ट है और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको क्लास में याद करवाना मल्टीपल टाइम्स मुसीबल पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट आई ट्राई इट। इतनी बार आपने चीजें रिवाइज करवाई है क्लास में, वो सब के कारण ही हो पाया। मतलब वो क्या होता है, एक दिन में आप पूरा इनकम टैक्स रिवाइज नहीं कर सकते। हम जो ग्रेजुअली पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं ना, वो हमारे आखिरी दिन जरूर काम में आता है, ठीक है। एनीवेज, आपके लिए इतना ही अभी के लिए। आगे के लिए भैया ऑल दी बेस्ट सेकंड ग्रुप के लिए आपके, ठीक है। फिर अपन पेपर के बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसा क्या हुआ किसका। ओके, बाय बाय, टेक केयर।